इंडिया गठबंधन की आंधी के आगे पस्त हो गई बीजेपी। 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को कैसे लगा जोर का झटका? जोर से। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। 6 राज्यों के आए 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का दम 2024 में जबरदस्त तरीके से बीजेपी की नाक में दम कर सकता है, या फिर ये कहें कि बीजेपी का दम निकाल सकता है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख लीजिए जो साफ बताती है कि 6 राज्यों में जो 7 अलग अलग उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए कैसे बड़ा झटका है। और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बीजेपी जब भी अपनी किसी भी सरकार की तारीफें करती है, किसी भी डबल इंजन की सरकार की सबसे ज्यादा जो पीठ थपथपाई जाती है मीडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने संगठन में इतना जबरदस्त काम कर लिया है कि अजय बन गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां की घोसी विधानसभा सीट न केवल बीजेपी बुरी तरह से हारी, बल्कि सीट के जरिए बीजेपी में आए 2 दल बदलुओं को भी जबरदस्त तरीके से जनता ने सबक सिखाया। दोस्तों, यूपी के घोसी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बुरी तरह से हारे, जिसकी सबसे बड़ी वजह दल बदल था। क्योंकि दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। 2022 में वो समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उनको उपचुनाव का टिकट भी दे दिया। लोग समझ ही नहीं पाए, आम जनता ये जान ही नहीं पाई कि कब वो सपा में गए, कब वो बीजेपी में गए, फिर दोबारा से बीजेपी में आए। इसके अलावा दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जब सपा को छोड़कर बीजेपी में आए, उसके बाद उन्होंने खूब प्रचार भी किया घोसी में बीजेपी के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के घोसी में प्रचार के लिए अकेले अखिलेश यादव मैदान में थे, तो उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सूरमा मंत्रियों को एक तरह से मैदान में उतार दिया था। लेकिन अखिलेश यादव शुरुआत से कहते रहे कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहली चुनावी जीत वो दर्ज करेंगे, और हुआ भी एग्जैक्टली यही। घोसी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी की जीत के बाद अखिलेश यादव ने कहा, ये इंडिया की जीत है, जुमला जीवियों की हार है। अगर नतीजों की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी 7 चुनावी नतीजों में से केवल 3 ही जीत पाई है। जैसे कि त्रिपुरा के बोक्सा नगर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, त्रिपुरा के ही धनपुर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और उत्तराखंड के बागेश्वर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, हैरानी तो यह है कि इन 3 सीटों की जीत को सेलिब्रेट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा अपने संगठन को इसके लिए बधाई दी, लेकिन जेपी नड्डा घोसी पर कुछ भी कहने से बचे। इसके अलावा दोस्तों, केरल के पुथुपल्ली में कांग्रेस की जीत भी उल्लेखनीय है, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस यहां पर जीती है, और बीजेपी का सपना है दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने का, संगठन मजबूत करने का। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का प्रत्याशी यहां बड़े मार्जिन से जीता, बीजेपी का यह सपना भी उसने तोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों, झारखंड के डुमरी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वही जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भी जोर का झटका दिया है टीएमसी ने, जहां के धुपगुड़ी सीट से टीएमसी ने जीत दर्ज की है। यहां फिर आपको याद दिला दूं मैं कि टीएमसी भी इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण चेहरों में से एक है, बड़े चेहरों में से एक है। कुल जमा बात ये दोस्तों कि इंडिया अलायंस के लिए बार बार जो मीडिया कहती है कि जमीन पर इंडिया अलायंस की क्या मजबूती है, इन उपचुनाव के नतीजों ने उस मजबूती को अब बीजेपी के सामने रख दिया है। दोस्तों, उपचुनाव में बीजेपी के लिए इतने खराब नतीजे आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।